और इसी के साथ में अब आपको खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। भारत और यूएई के रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करेंगे रैली। जनता से करेंगे वोटों की अपील। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। देश को मिलेगी 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। 15 सितंबर को जमशेदपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 10 राज्यों में चलाई जाएंगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय मुंबई का दौरा। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया जोरदार स्वागत। मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे का आज है दूसरा दिन। गणेश चतुर्थी के जश्न के बीच में लालबाग के राजा का करेंगे दर्शन। मुंबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में करेंगे मुलाकात। 2 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में लेंगे भाग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी भारतीय समुदाय के लोगों के साथ में करेंगे बात। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में राहुल गांधी की यह पहली अमेरिका की यात्रा है। कई महत्वपूर्ण बैठकों में राहुल गांधी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार। रामबन की रैली में कहा कि पीओके के लोगों को विदेशी मानता है पाकिस्तान, हमारे लिए वो अपने। जम्मू कश्मीर के रामबन में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रतिभाशाली हैं, विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट आया सामने। पाकिस्तान ने पीओके को विदेशी भूमि कहा। पीओके के लोगों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, हम पीओके के लोगों को अपना मानते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का करनाल का दौरा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को दिख रही है हार, इसलिए कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन। जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची। सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। लिस्ट में बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन को टिकट। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में एनडीए की आज और कल अहम बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग का खाका जल्द होगा तैयार। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच। गठबंधन पर 1 से 2 दिन में फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर कांग्रेस उम्मीदवार था और नसीर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस उम्मीदवार। टिकट मिलने के बाद में कैंपेन के लिए मैदान में उतरी विनेश फोगाट। जुलाना में खाप पंचायतों ने किया स्वागत। चुनावी रैली को किया गया संबोधित। मध्य प्रदेश के बीना में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम। कृषि उपज मंडी में सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरिडीह और धनबाद का दौरा है आज। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लेंगे भाग। शिवराज सिंह चौहान के बाद में अब मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा आ रहे हैं रांची। 2 दिन के प्रवास पर रांची आ रहे हैं हेमंता। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया सामने। जेकेएनसी ने आतंक के खिलाफ में बलिदान दिया। गृह मंत्री के स्टेटमेंट से दुखी हुआ। वास्तविकता से परे बात नहीं करनी चाहिए। चक्रधर समारोह में शामिल हुए सीएम साय। रायगढ़ में समारोह का हुआ आयोजन। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने दी जानकारी। मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं, मेरा मन कांग्रेस के साथ में जुड़ रहा है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश को करारा जवाब। जितना बड़ा गुंडा सपा सरकार में, उसका उतना बड़ा ओहदा। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लग रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर का दौरा। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। यूपी से माफिया गायब हो गए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा। कोलकाता कांड के विरोध में इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया आदेश। इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाने का आदेश दिया गया। मीटिंग बुलाकर आरजीकर मामले पर बात करें। जरूरत पड़े तो पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। कोलकाता रेप और मर्डर के केस में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सीबीआई की रिपोर्ट पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लिया था स्वतः संज्ञान। कोलकाता रेप और मर्डर के केस को लेकर कोलकाता सहित पूरे देश में प्रदर्शन। अभी तक नहीं सुलझी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की मिस्ट्री। वारदात के बाद में महीना बीते।
कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, लोगों ने मोमबत्ती जलाकर की इंसाफ की मांग, दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। कोलकाता रेप और मर्डर के केस पर बोले मोहन भागवत, दोषियों को खोजकर कड़ी सजा दे सरकार। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में 8 लोगों की मौत, 27 घायल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पीड़ितों के साथ में मुलाकात, मामले की जांच के लिए गृह सचिव संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बिहार के बक्सर के डुमरांव के पास हुआ एक बड़ा हादसा, मगध एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे इंजन से हुए अलग, मगध एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे इंजन से हुए अलग, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। आज मनाया जाएगा हिमालय दिवस, देश भर के वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट में करेंगे मंथन। गुजरात के साबरकांठा में नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, प्रशासन ने परिवार को बचाया सुरक्षित, उफनती नदी में फंसी थी कार। देश में आया मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस, विदेश से लौटे एक व्यक्ति पर मंकी पॉक्स वायरस का संदेह, मरीज को किया गया है आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। शिल्पा शेट्टी के घर गणपति पूजा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने की शिरकत, संजय दत्त, सारा अली खान ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, पैरालंपिक विशेष और ऐतिहासिक रहा है, हमारे बेहतरीन पैरालंपिक के एथलीटों ने 29 पदक जीते हैं, ये प्रदर्शन उभरते एथलीटों को प्रेरित करेगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड की मंजूरी, 3 सीन डिलीट करने समेत 10 बदलाव के निर्देश, कुछ हफ्तों के बाद में रिलीज की जाएगी फिल्म इमरजेंसी। दीपिका पादुकोण और रणवीर के घर आई गूंजी किलकारी, दीपिका ने बेबी गर्ल को दिया है बर्थ, दीपिका ने इंस्टाग्राम पर लिखा वेलकम बेबी गर्ल। जीएसटी काउंसिल की आज एक अहम बैठक, हो सकते हैं कई सारे बड़े फैसले, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में मिल सकती है खुशखबरी। महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी को गठबंधन के लिए एआईएमआईएम ने दिया प्रस्ताव, महाविकास अघाड़ी अगर आज जवाब नहीं देगी तो एआईएमआईएम अपना रास्ता खुद बनाएगी।